When we have 41 men, I'll talk to everybody forever. हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिंदगी जिंदाबाद। बात उत्तरकाशी में फंसे उन मजदूरों की जो पिछले काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। अब रेस्क्यू टीम लगातार इन मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए जुटी हुई है। कुछ ही मीटर दूर पर अब ये रेस्क्यू टीम रह गई है, कुछ ही दूरी रह गई है इन मजदूरों तक पहुंचने में। अब तक 58 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है और ये मजदूर किसी भी वक्त बाहर निकाले जा सकते हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और इस टनल में चिकित्सा व्यवस्थाएं मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी तस्दीक कर रही हैं इस बात की प्रशासन कितना मुस्तैद। हर मजदूर को निकालने में करीब 3 से 5 मिनट लगेंगे बताया जा रहा है। टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। चट्टान ढहने की आशंका के चलते, खतरे के चलते अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। और अब टनल के बाहर हलचलें तेज हो गई हैं, हलचलें बढ़ गई हैं। टनल से बाहर निकल आए हैं, सीएम धामी भी गए थे और वे टनल से बाहर निकल आए हैं। अंतिम चरण में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुछ ही मिनट और कुछ ही मिनटों बाद रेस्क्यू टीम इन मजदूरों तक पहुंच जाएगी। इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी और दुआओं का दौर भी लगातार जारी। पूरे देश भर से इन मजदूरों की सकुशल घर वापसी के लिए, सकुशल इस टनल से वापसी के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। जी मीडिया लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री धामी भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने तमाम हालातों का जायजा लिया, दिशा निर्देश दिए गए और अब सीएम धामी टनल से बाहर निकल आए हैं। हालांकि तमाम पूरी रेस्क्यू टीम यहां पर मौजूद है। एक एक कर धीरे धीरे अब इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों बाद अब ये रेस्क्यू टीम इन मजदूरों तक पहुंच जाएगी और इन मजदूरों के स्वास्थ्य को देखते हुए यहां पर चिकित्सा व्यवस्थाएं भी पुख्ता कर दी गई हैं। एम्बुलेंस यहां पर मौजूद है, चिकित्सक यहां पर मौजूद है। हर तस्वीर आपको जी मीडिया के जरिए सबसे पहले हम दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये 4 तस्वीरें टनल से बाहर निकालने की कोशिश इन मजदूरों को। पूरे देश की निगाहें इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बताया जा रहा है। अब ये श्रमवीर कुछ ही मिनटों बाद जल्द बाहर निकल आएंगे। इतने दिनों से ये श्रमवीर, ये श्रमिक, ये मजदूर लगातार यहां फंसे हुए थे और इनके लिए लगातार दुआओं का दौर भी पूरे देश में जारी था। पूरे देश की निगाहें उन 41 जिंदगियों पर टिकी हुई हैं जो पिछले 17 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। कभी मशीनें जवाब दे रही थी तो कभी बिगड़ते मौसम ने पहाड़ सी चुनौती रेस्क्यू टीम के सामने पेश की। लेकिन रेस्क्यू टीम ने बाजीगर की तरह इन सभी की जान बचाने के लिए जी जान एक कर दी। अब इंतजार है इन सभी मजदूरों के सुरंग के भीतर से एक एक कर बाहर आने का। यह मिशन इतना मुश्किल था कि आखिरी 70 मिनट भी पल पल हालात बदलते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। कई ड्रिलिंग मशीनें टूटी लेकिन हौसला जिंदा रहा। आखिरकार रेड माइनस ने मोर्चा संभाला। बिना रुके ठिठुरन पैदा कर देने वाली रात में रेस्क्यू टीम 41 जिंदगियों को बचाने में लगी रही। मिशन इतना मुश्किल कि अधिकारियों के लिए कुछ भी सही बताना आसान नहीं था।
हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक संदेश पूरे देश में तेजी से फैला। उन्होंने ट्वीट कर कहा, बाबा बौखनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टनल संगठन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स भी अब तक आश्वस्त हो चुके थे कि मिशन जल्द पूरा होगा। In the tunnel, it's coming along very well. Supporting you guys. Yeah, right? so I feel good. I've never said I feel good before. Yeah, we know that. हालांकि सबकी चिंता थी कि अंदर मजदूरों का हाल कैसा है, तो तब भी अधिकारियों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि all is well. I might have heard they're playing cricket. They're playing cricket. इस बीच टनल के पास 41 एम्बुलेंस तैयार रहीं। रेस्क्यू टीम सुरंग के भीतर बेड ले जा रही थी। डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि अब हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कैसे ये 41 जिंदगियां बाहर निकलेंगी। ऑपरेशन के सफल होने से पहले तक सभी की सांसें थमी हुई थी, क्योंकि ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। आखिरी 70 मिनट तक अब भी काम कुछ बचा हुआ था। एक एक इंडिविजुअल को आउट ऑफ द 41 एक एक इंडिविजुअल को तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे निकालने के लिए। ईच वन इंडिविजुअल, अगर 5 मिनट का भी अंदेशा लगाते हैं तो हम 3-4 घंटे, ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि गैप भी होंगे, बीच में कुछ कंटिजेंसी होगी। क्योंकि अब तक 55.3 मीटर पाइप को सुरंग के भीतर धकेला जा चुका था। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए 2 मीटर दूरी बची है या फिर 5 मीटर। रणनीति लगातार बुनी जा रही थी। पाइप जोड़ने का काम भी जारी रहा। जब भी ये प्रोसेस पूरा होगा, उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट की टीम है एसडीआरएफ की और नेशनल की एनडीआरएफ की टीम है, दे आर डूइंग ए ज्वाइंट ऑपरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एनडीआरएफ के उसमें कर रहे हैं। अधिकारियों के पास खुश होने की वजह थी, लेकिन ये बताना बिल्कुल आसान नहीं था कि कितना वक्त और लगेगा। फंसे हुए 41 जिंदगियों के परिवार वाले अब तक टनल के बाहर उन्हें मिलने के लिए भी पहुंच चुके थे। प्रशासन ने एयर एम्बुलेंस भी तैनात कर दिया था। साथ ही ये भी तय हुआ कि एक एक श्रमिक को बाहर लाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर 41 जिंदगियों को बाहर लाएंगी। अंदर फंसे मजदूरों के लिए गर्म कपड़े और जरूरी दवाइयां भी सुरंग के भीतर पहुंचाई गईं। इस बीच बादलों ने नई चुनौती सामने ला दी। हल्की बूंदाबांदी रेस्क्यू ऑपरेशन में और कठिनाई बनने की कोशिश करते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड सरकार से पल पल की जानकारी लेते रहे। राज्य सरकार के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के अंतिम दौर में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौके पर पहुंच गए। स्थानीय महिलाएं भी लोकगीत गाती रहीं, ईश्वर से मिशन के सफल होने के लिए प्रार्थना करती रहीं। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के अलावा कई रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि 98 रेस्क्यू मेंबर्स 24 घंटे राहत और बचाव के काम में जुटे रहे। उत्तरकाशी से अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 17 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने का अभियान जल्द पूरा हो सकता है। किसी भी वक्त उन्हें निकाले जाने की खबर आ सकती है। जिस अभियान में बड़ी बड़ी मशीनों ने जवाब दे दिया, उस ऑपरेशन को रैट माइनर्स ने मंजिल के मुहाने तक पहुंचा दिया है। रैट माइनर्स के हुनर और हौसले की वजह से सिलक्यारा सुरंग से मंगल समाचार कभी भी आ जाएगा। 6 रैट माइनर्स ने 41 मजदूरों के लिए रास्ता बना दिया। 17 दिन से टनल में फंसे ये मजदूर बस बाहर निकलने ही वाले हैं, जिन्हें बाहर निकालने में चुनौतियों के पहाड़ को इन रैट माइनर्स ने अंतिम चरण में पहुंचा दिया। 800 mm के पाइप में घुसकर इन रैट माइनर्स ने ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता क्लियर किया। भारी भरकम मशीनों के फेल हो जाने के बाद सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को बचाने में ये रैट माइनर्स जुट गए, जो बीते 24 घंटे से अपने हाथों से खुदाई कर रहे हैं। सोमवार को हिल्टी नाम की मैनुअल ड्रिलिंग मशीन के साथ माइनर्स की टीम अंदर गई और पहाड़ को खोदकर मंजिल तक का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। जी न्यूज से खास बातचीत में अभियान के शुरू करने से पहले उन्होंने अपने हुनर और हौसले का सबूत भी दिया।
मुश्किल किस तरह की आती है जब आप लोग मलबे को खोदते हैं? तो ऐसे आप लोगों ने काम किया पहले, तो क्या दिक्कतें आती हैं? उसमें हार्ड मिट्टी उट्टी आता है, जैसे मलबा होता है, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए हम हिल्ट यूज करते हैं, नहीं तो मैनुअली हम कस्सी से तसला भर के मलबा बाहर करते हैं। अच्छा, जैसे आम तौर पे खुदाई करते हैं वैसे भी आप लोग करेंगे, वो काम भी करेंगे? हाँ, वही काम करेंगे। अच्छा, जैसे हार्ड मलबा आया तो फिर हिल्टिस का तोड़ेंगे उसको, मलबा को फिर बाहर करेंगे। करीब 10 से 12 मीटर की दूरी का मलबा अभी बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि कितना समय आप लोगों को लगता है, या पहले आप लोग ऐसा करते रहे हो तो कितना समय लग जाएगा अंदाजन? 24 घंटा बहुत हो गया। 24 घंटे में अगर हार्ड मलबा ना आए तो हम निकाल देंगे जल्दी। 10 से 12 मीटर 24 घंटे में आप हाँ, हाँ, हाँ। 800 mm यानी जिसमें सिर्फ आसानी से रेंगने की जगह हो, वैसे पाइप में घुसकर ड्रिलिंग का काम आसान नहीं था, लेकिन रैट माइनस को इस काम में महारत हासिल है। लेकिन इस रैट माइनस ने बताया कि वो 600 mm में भी घुसकर माइनिंग भी आसानी से कर सकते हैं। रैट होल माइनस की इस टीम में 6 लोग हैं जो दिन रात बारी बारी से टनल के अंदर जाकर रैट माइनिंग कर रहे हैं।